पता क्या है, हम किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं और किसी भी चीज़ को सुनते हैं तो उसके अलग अलग क्या होते हैं, कहानियाँ और तरीके होते हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। आपको सबसे पहले जो त्यौहार का जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, उस त्यौहार के बारे में बताऊँ तो आपको ये बता दूँ कि ये त्यौहार जो है वो श्रावण माह की पूर्णिमा को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। लेकिन आपने कल्चर में बहुत सुना होगा क्यों मनाया जाता है, क्यों नहीं मनाया जाता, उसके पीछे कई कहानियाँ हैं। उन 2-3 कहानियों में मैं आपको एक ऐसी कहानी बताना चाहूँगा, 2 कहानियाँ बताता हूँ मैं आपको कि ये क्यों मनाया जाता है। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सब क्या है, अपने आप में बाद में बनी हैं। स्टार्टिंग में क्या था कि जैसे आप महाभारत के बारे में जानते होंगे, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण थे, और शायद किसी को ये मालूम हो तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की एक मित्र भी थी और उनकी बहन भी थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी क्या कहा करते थे, बहन कहा करते थे, ठीक है ना, और उनके परम मित्र भी वही हुआ करती थी। एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र जब चलाया और सुदर्शन चक्र चलाकर इन्होंने एक दैत्य का वध किया, एक व्यक्ति का वध किया, तो उसके बाद वो जब सुदर्शन चक्र दोबारा आया तो असावधानी से भगवान श्री कृष्ण की उंगली जो है उस सुदर्शन चक्र से क्या हो गई, कट गई। जिसके बाद क्या हुआ कि द्रौपदी वहाँ थी, तो द्रौपदी ने ये देखा तो उसने अपने क्या हुआ, पल्लू फाड़ा और फाड़ कर उनको क्या कर दिया, जहाँ खून निकल रहा था वहाँ पर उनके वो क्या है, कपड़ा बांध दिया, वहाँ पर वो क्या है, पट्टी बांध दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ये कहा था कि द्रौपदी कि तूने मुझे जिस पट्टी स्वरूप जो कपड़ा जो वस्त्र मेरे बांधा है, मैं आज तुझे वचन देता हूँ कि भविष्य में संकट में यदि तेरे पर कोई भी दुविधा आएगी, उस दुविधा में मैं तेरा क्या करूँगा, रक्षा करूँगा। बस वहीं से एक प्रकार से हम क्या हैं, एक रक्षाबंधन वाले त्यौहार का क्या है, एक मतलब है ना मोटिव देखते हैं। और हुआ भी ऐसा ही, आप चेक कीजिए। द्रौपदी का जब चीरहरण होने लगा और उस वस्त्र की जरूरत पड़ी, जो वस्त्र उसके तन को ढक सके, आप देखो भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र नहीं बल्कि थान ही लगा दिया पूरे का पूरा, और दुशासन उस वस्त्र को खींचता चला गया, लेकिन वो वस्त्र कभी खत्म नहीं हुआ। तो देखिए, एक भाई और एक बहन या एक मित्र का एक यही फर्ज होता है, एक भाई का अपने बहन के प्रति यही फर्ज होता है कि वो जो रक्षा सूत्र उसको हाथ पर बांध रही है, उस रक्षा सूत्र के प्रति अपना भाई जो है वो अपनी बहन की क्या करे, रक्षा करे। जिस तरह श्री कृष्ण ने किसकी रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की। और आप चेक करो, उस एक छोटे से टुकड़े के बदले उन्होंने इतना कपड़ा दिया कि दुशासन उनका चीरहरण करता रह गया, लेकिन हुआ नहीं। ऐसे ही कुछ और भी किंवदंती हैं, जिनमें जैसे मैं आपको एक और किंवदंती यहाँ से यहाँ पर ये याद रखिएगा, यही कहानी जो है रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र के हिसाब से क्या होती है, चलती है। हालांकि वैसे तो एक और कहानी आती है, जैसे मैं बताऊं तो आप राजा बलि का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। राजा बलि जो थे ना, वो भगवान श्री विष्णु को बहुत अधिक माना करते थे, नारायण को बहुत अधिक माना करते थे। तो जब वो अधिक माना करते थे तो वो उनकी तपस्या करने लगे, और उनको ये डर था कि भाई कोई मुझे मार ना दे, तो इसलिए भगवान विष्णु की तपस्या कर कर उन्हें भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के बाद भगवान विष्णु को कहा कि भाई आप मेरी रक्षा कीजिए और मेरी रक्षा करने के लिए आप आइए। तो भगवान विष्णु जो है वो कहते हैं कि चल ठीक है, मैं है ना रोज द्वारपाल के रूप में क्या हो जाऊंगा, तेरी रक्षा करने के लिए आ जाऊंगा, ठीक है। अब मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको ये महत्व पता लगे कि इस रक्षाबंधन का क्या है। अब साहब क्या होता है कि यहाँ भगवान विष्णु जो है वो सुबह सुबह द्वारपाल के लिए उनके द्वारपाल बनकर आ जाते हैं, और पूरी रात भर जब तक वो सोते रहते हैं तब तक उनका पहरा देते रहते हैं। इधर लक्ष्मी जी जो है वो इंतजार करती रहती हैं भगवान विष्णु का, क्योंकि लक्ष्मी जी क्या थी, भगवान विष्णु की पत्नी थी, तो वो इंतजार करती रहती हैं। लेकिन क्या है, भगवान विष्णु तो उनकी सुरक्षा में लगे हैं। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि यार ये तो मतलब बात गलत है, मैं उनसे बात ही नहीं कर पाती, ठीक है ना, इस सृष्टि के बारे में कोई मतलब चर्चा नहीं हो पाती। तो उनको लगा कि राजा बलि जो है ना, ये क्या है, मतलब है ना, इसके कारण जो है भगवान विष्णु मेरे मतलब है ना मुझसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, और वो ज़्यादा बिजी रह रहे हैं, मान लो एक प्रकार से। तो क्या हुआ कि वो एक ब्राह्मण का भेष धर कर आती हैं माँ लक्ष्मी, और ब्राह्मण का भेष धरकर उसके राज्य में आ जाती हैं, राजा बलि के राज्य। और राजा बलि के राज्य में ब्राह्मण का भेष धरकर आकर और एक ब्राह्मणी संत के रूप में आती है। तो राजा बलि संतों का बड़ा सम्मान करता होता है। आपने सुना भी होगा, ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु भी उनके पास वरदान मांगने आए थे, तो उनको भी क्या कर दिया था, वामन अवतार में वरदान दे दिया था। तो राजा बलि जो है वो अपने आप में क्या है कि भी
जो माँ जो लक्ष्मी है वो एक साध्वी के रूप में, संत के रूप में आई, तो राजा बलि ने उनको प्रणाम किया और उनको अपने सानिध्य में रखा, उनकी सेवा की और मतलब है ना उनका काफ़ी जो मेहमान नवाजी होती है वो किया। तो क्या हुआ कि उस दौरान माँ लक्ष्मी ने बाली से पूछ ही लिया, राजा बलि से पूछ ही लिया कि भाई बलि तुझे चिंता किस चीज़ की है। उसने कहा कि मुझे मेरे प्राणों की चिंता रहती है, ठीक है ना, और मुझे क्या है कि मतलब ना मेरे को मेरे प्राणों की रक्षा करनी है, इसलिए मैंने भगवान विष्णु को भी इस वरदान के रूप में मैंने द्वारपाल बना रखा है। तब वो जो ब्राह्मणी के रूप में जो माँ लक्ष्मी होती हैं वो कहती हैं कि राजा बलि यदि मैं तुझे ये चिंता मुक्त कर दूं कि भी तेरे प्राण कोई नहीं हर सकेगा और तू अमर रहेगा, ठीक है ना, या तेरा नाम अमर रहेगा, तो क्या तू भगवान विष्णु को, ठीक है ना, अपने द्वारपाल के से कार्य से मुक्त कर देगा? तो उसने कहा हाँ। तब उस समय क्या करती है माँ लक्ष्मी, राजा बलि के एक रक्षा सूत्र बांधती है। क्या करती है? एक रक्षा सूत्र, जिसे आज हम रक्षा बंधन या राखी बंधन कहते हैं। और वो उन्हें ये कहती है कि जब तक रक्षा सूत्र तेरे रहेगा तब तक तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसके बाद भगवान विष्णु जो है वो अपने कर्तव्य के निर्वहन से क्या होते हैं, मतलब है ना वहाँ से द्वारपाल के पद से हट जाते हैं। इसका मतलब यहीं से हम ये मानते हैं कि एक प्रकार से रक्षा सूत्र की क्या हुई, शुरुआत हुई। इस तरह की कुछ कहानियाँ हैं प्रचलन में। हालांकि हम देखें तो हमारे वर्तमान के अंदर ही नहीं, वर्तमान के पहले भी, मतलब है ना, अगर हम इस ऐतिहासिक महत्व के रूप में भी देखें तो महाराजा रणजीत सिंह जी का नाम सुना है आपने? महाराजा रणजीत सिंह जी की एक पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था जिंदल कौर, ठीक है ना, जिंदल कौर बोल देते हैं, जिंदन कौर बोल देते हैं इनको। महाराजा रणजीत सिंह जी की पत्नी हुआ करती थी। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी का राज्य बड़ा अच्छा था। महाराजा रणजीत सिंह जी के लिए ये भी कहा जाता है कि उनके एक आंख थी, दूसरी आंख थी नहीं। तो किसी ने मजाक में एक बार रणजीत सिंह जी से ये कह दिया कि भाई आपकी एक आंख है, आपकी दूसरी आंख ही नहीं है, तो आप प्रजा को ऐसे कैसे देख पाते हो? तब रणजीत सिंह जी ने देखो कितना शालीनता से और प्यार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मुझे एक आंख दी है, एक आंख नहीं दी है। ईश्वर ने मुझे एक आंख इसलिए दी है ताकि मैं मेरी प्रजा को केवल एक समान दृष्टि से देख सकूं। कितनी बड़ी बात है, देखो। तो मतलब कई बार इंसान अपनी कमियों को कमियां नहीं मानता है, कई क्या मानते हैं, खूबियां मानते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप दूसरों की कमियां को भी कमियां मानने लग जाओ और अपनी वाली कमियों को भी दूसरों के सामने खूबियां साबित करने लग जाओ। ये डिपेंड करता है आप पर, वही चीज है। तो जिंदल कौर जो थी, जो उनकी पत्नी हुआ करती थी, तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि 1849 के अंदर क्या हुआ था, सिख साम्राज्य ने आक्रमण कर दिया था। 1849, आप चेक करो, 1857 के दौरान आप जानते हो क्रांति होती है और 1818 तक वो धीरे धीरे राजाओं से क्या कर रहे होते हैं, संधि कर रहे होते हैं। तो 1849 में जब अंग्रेजी साम्राज्य पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं तो उस दौरान ये जिंदल कौर जो है, जो महाराजा रणजीत सिंह जी की पत्नी है, ये नेपाल के राजा जंग बहादुर को क्या करती है, रक्षाबंधन भेजती है। रक्षाबंधन मतलब राखी भेजती है। ये होती है राखी की लाज। हमें यह बताया गया है कि कर्मावती ने राखी भेजी हुमायूं को, लेकिन हुमायूं ने मदद नहीं की कर्मावती की, ध्यान रखिएगा बात। वो राखी किस काम की, जिस काम के प्रति आप उसको अपना वचन ही नहीं कंप्लीट कर पा रहे। और जबकि आप देखो कि कर्मावती ने राखी भेजी होगी, इतिहास कहता है नहीं कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना पता है कि हुमायूं ने मदद नहीं भेजी, बल्कि हुमायूं ने वो साका होने दिया जिसे हम मेवाड़ का 1534 का क्या कहते हैं, साका कहते हैं। और वो गुजरात का शासक था जिसका नाम क्या था, बहादुर शाह। अब यहां पर आप राखी का देखिए कि भाई कैसे आता है। जंग बहादुर को राखी भेजी और जंग बहादुर क्या करता है, ठीक है ना, अपनी पूरी की पूरी फोर्स भेजता है किसकी मदद के लिए, जिंदल कौर की मदद के लिए। और आपस में वहां पर एक भयंकर युद्ध होता है। तो इसका मतलब सदियों सदियों से इस सूत्र की या इस त्योहार की हमेशा से क्या रही है, ठीक है ना, मतलब महत्व रहा है। और यही रीजन है जिसके कारण मैंने आपको ये छोटी छोटी 2-4 बातें बताई हैं, ताकि हमें हमारी संस्कृति के बारे में पूरा पूरा क्या हो, ज्ञान हो, नॉलेज हो। ये भारतीय संस्कृति है, किसी धर्म से जुड़ी हुई संस्कृति नहीं है। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि ये किसी एक धर्म से जुड़ी है, नहीं। एक भाई अपनी बहन की रक्षा करे, ये अपने आप में हर संस्कृति का, हर मतलब बना सभ्यता का अपने आप में क्या है, मतलब बना महत्व रहता है, अपने आप में एक कर्तव्य है। अब हमें ये लगता है कि ये केवल एक धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म से नहीं है। आप बताइए, अगर यहाँ पर अनेक लोग बैठे हैं तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि आपके आप परिवार की रक्षा करें, है या नहीं है? तो ये परिवार की रक्षा करना क्या है, एक प्रकार से रक्षाबंधन है। ये आप किस डिपेंड के रूप में बनाते हो, क्योंकि हमारे परिवार में माँ बाप हमारे साथ रहते हैं,
पत्नी हमारे साथ रहती है, बच्चे हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हम तो उनकी रक्षा कर लेंगे। लेकिन रक्षा करने का वचन बहन को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि बहन अपने इस घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर में जाती है, तब हम उसे वचन देते हैं कि तू चिंता मत कर, तू इस घर को छोड़कर जा रही है, लेकिन तेरा भाई तुझे वचन देता है कि तेरी ये क्या करेगा, रक्षा करेगा। इसीलिए बहन के लिए ये त्योहार मनाया जाता है, पत्नी माँ बाप के लिए नहीं मनाया जाता, क्योंकि आप उनके साथ रहकर उनकी तो रक्षा क्या है, कर ही रहे हो। तो ये रीजन है जिसके कारण ये त्योहार मनाया गया है। बाकी इसका मोटिव आप किसी भी चीज में किसी भी तरीके से, कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से बता सकता है इसको, लेकिन ये याद रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप किसी से एक मित्रता भी कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण की द्रौपदी से मित्रता थी, लेकिन मित्रता भी इस कदर थी कि जैसे कोई भाई और क्या हो, बहन हो, कि एक संकट के समय में उन्होंने क्या किया, उनका साथ दिया।